अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बारिश एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छी बारिश हो गई, सुबह उठते ही मौसम बहुत अच्छा था। सो मैंने सोचा कि आज जो है वो अगेन वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। आज मैं आपके साथ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करूँगी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक पूरा ढेर लगा हुआ है। सो आप में से कुछ लोग समझ रहे होंगे कि शायद किसी की शादी है। सो शादी किसी की नहीं है। ये सब मेरी ज्वेलरी कलेक्शन है जो कि मैं बहुत सालों से, बहुत टाइम से जो है वो कलेक्ट करती हूँ। मुझे पहनने का भी शौक़ है, ज्वेलरी काफ़ी पसंद है मुझे, आर्टिफिशियल, और कलेक्ट करने का भी काफ़ी शौक़ है। सो मैंने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है वो अपनी जो मेरी ज्वेलरी कलेक्शन है मैं वो शेयर करूं, ठीक है। सो कुछ इसमें थोड़ी हाई क्वालिटी है, कुछ थोड़ी लो क्वालिटी है, मतलब मिक्स है। और मुझे कुछ भी चीज़ जो है वो अगर अच्छी लग जाती है तो मैं उसको ख़रीद लेती हूँ। इसमें ये नहीं होता कि महंगी हो या सस्ती हो या कुछ भी, मतलब किसी ओकेजन के अकॉर्डिंग, या कुछ ऐसी ज्वेलरी होती है जो फंक्शंस पे सिर्फ पहनी जाती है, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी हो तो बंदा ले लेता है ये सोच के कि चलें ये नेक्स्ट भी किसी फंक्शन में जो है वो काम आ जाएगी। सो कुछ ज्वेलरी जो है वो थोड़ी बहुत डैमेज भी हुई है तो उसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम से जो है वो मेरे पास काफ़ी सारी जो ज्वेलरी है ना वो बहुत पुरानी पुरानी है, बट वो अच्छी कंडीशन में है। सो ख़राब नहीं हुई तो मैं उसको बार बार यूज़ करती हूँ। और उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपने एक अच्छी चीज़ ख़रीदी है और आपने अपनी मनी इन्वेस्ट की हुई है, सो उसको आप जो है वो बार बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि अगर आपने अच्छी ज्वेलरी ली है, थोड़ी एक्सपेंसिव ज्वेलरी है आपके पास, तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। और फैशन और ट्रेंड्स जो हैं जैसा कि रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो चीज़ों को जो है वो बजाय कि आप वेस्ट करें और फेंक दें या किसी को दे दें, उससे बेटर होता है कि आप उसको संभाल के रखें और वक्त पड़ने पे आप उसको दोबारा यूज़ कर लें। सो बातें कम करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? ऑनेस्टली वैसे मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें। सो मेरे पास, मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे पास मिक्स ज्वेलरी है। मेरे पास कुछ फ्यूजन स्टाइल की भी थोड़ी जो वेस्टर्न ईस्टर्न मिक्स होता है उस तरह की भी ज्वेलरी है। कुछ टोटली ट्रेडिशनल है। सो मिक्स है, ठीक है। सो अब आप देखते जाएं, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ ना ज्वेलरीज़ को इस तरह के बॉक्सेस आपको मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है। और इनमें ज्वेलरी जो है ना वो बहुत अच्छी रहती है, सेफ रहती है, ब्लैक नहीं होती है और ख़राब भी नहीं होती, ठीक है। सो मैंने काफ़ी सारे इस तरह के बॉक्सेस जो है ना, अब ये जो सेट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सब मैंने जो है ना वो बॉक्सेस में ही रखे हुए हैं, ठीक है। ये बल्कि आपको यहाँ से अब नज़र आएगी सही सारी ज्वेलरी यहाँ से, ठीक है। मैं वन बाय वन आपके साथ शो करती जाऊँगी, ठीक है। अच्छा, प्राइसेस कुछ कुछ की मुझे याद है, कुछ जो बहुत पुरानी है उनकी मुझे याद नहीं है। सो जो जो मुझे याद हैं, जो मैंने रिसेंटली ख़रीदी हैं उनके बारे में मैं आपको बताती जाऊँगी। सो सबसे पहले एक ये सेट है। ये बहुत ही ख़ूबसूरत सेट है, ठीक है। ये इसको आप ये देखिए, अभी ये अटक भी गई है, सॉरी, उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये इसकी ईयरिंग्स हैं, ठीक है। और ये इसका चोकर है, यहाँ से आपको नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। सो ये मैंने जो है वो अपने भाई की वेडिंग पे ख़रीदी थी, ठीक है। ऑलमोस्ट इसको 6 इयर्स हो चुके हैं, बट ये बहुत अच्छी कंडीशन में है और मैं इसको बार बार यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी पसंद है। काफ़ी सारे सूट्स के साथ, आपको पता है इस तरह के जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी सारे आपके सूट्स जो हैं उनके साथ। और ये एक कंप्लीट सेट है कि इसकी रिंग जो मैंने इसके साथ मैच की थी वो थोड़ी सी टूट गई है, लेकिन उसको मैं एडजस्ट कर लूँगी। सो इसके साथ बिंदी है और इसके साथ ईयरिंग्स हैं और इसका चोकर है, ठीक है। सो एक सेट ये है और ये मुझे कोई ऑलमोस्ट 3500 के अराउंड जो है ये मुझे सेट पड़ा था, ठीक है। अच्छा, फिर ये आते हैं, ये एक इंडियन सेट है, ठीक है। इसकी कीमत तो मुझे याद नहीं है, ये मुझे गिफ्ट आया था।
सो इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, बट इस तरह के सेट्स आपको पता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और ये भी थोड़ा सा अब जो है ना वो डैमेज हो चुका है, बट इसका नेकलेस बहुत प्यारा है। ये मैंने अभी प्रॉपरली किसी भी सूट के साथ नहीं पहना, ये भी मेरी शादी का सूट है, ओह सॉरी सेट है। ये मेरी शादी पे जो है वो मुझे गिफ्ट मिला था, बट मैंने इसको अभी तक मुझे कोई भी ऐसा सूट नहीं जो है ना इसके साथ प्रॉपरली मिला जिसके साथ मैं इसको वेयर कर सकूं। सो इन फ्यूचर में इसका नेकलेस जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं उसके साथ जो है ना वो इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं इसके साथ साड़ी बनाऊंगी। सो आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि इसके साथ मैं किस तरह का सूट बनाऊं। सो मैं उस सजेशन को जो है वो ज़रूर जो है वो उसके बारे में सोचूंगी कि इसके साथ जो है ना वो किस तरह का सूट होना चाहिए। अच्छा, फिर अब हम आते हैं, एक ये बॉक्स है मेरे पास, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी मिक्स है, मैं आपको वन बाय वन जो है ना ये भी शो करवाऊंगी, ठीक है। अ, इसमें एक ये सेट है, ठीक है। ये एक माला सेट है, ठीक है ना। इसके साथ ये इयरिंग्स हैं, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा है मेहंदी के सूट्स के साथ, और मतलब अगर आप इसके जस्ट इयरिंग्स किसी ग्रीन सूट के साथ यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं इजीली। और अगर आप ये पूरा सेट यूज़ करना चाहें तो भी आप इसको मतलब मैं ये होता है ना कि मैं ज्वेलरी को एडजस्ट भी कर लेती हूँ, ठीक है। अब जैसा कि मेरे पास ये है ना, तो मैंने अगर इसको एज अ बिंदी यूज़ करना है, ठीक है, एज अ इसको मैंने टीका बना के, जैसे आजकल बड़े टीकों का फैशन चला हुआ है, तो मैं इसको एडजस्ट करके बड़ी जो है वो बिंदी या टिक्का जो जो भी आप कहते हैं वो मैं इसको बना लूँगी। सो मुझे काफ़ी शौक़ है मतलब ज्वेलरी को जो है ना वो आजकल तो ज्वेलरी ड्राई भी होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें ये जो स्टोन्स है ना, ये वाले, ये इसमें डाई हुए हुए हैं, ये मैंने ड्रेस के साथ जो है वो डाई करवाए थे। सो ये भी मुझे अराउंड जो है वो इसके साथ बैंगल्स भी थी, बट वो अभी कहीं मिसप्लेस हुई हुई हैं। सो वो मिला के ये मुझे अराउंड 5000 कुछ इस तरह से ये मिला था। कुछ कुछ की मुझे प्राइसेस याद हैं, कुछ काफ़ी पुराने हैं तो मुझे उनकी प्राइसेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा याद नहीं है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, ये एक बेसिकली ज्वेलरी पीस है। इसको जो है ना ड्रेसेस पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, साड़ियों पे, और ड्रेसेस आपके जो होते हैं वेस्टर्न स्टाइल के, आप उन पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक ड्रेस के साथ जो है वो लिया था। ड्रेस तो मेरा जो है वो फट चुका है, वो मैंने दे दिया किसी को, बट ये मेरा ज्वेलरी पीस जो है मैंने ये हटा लिया था क्योंकि ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव था। सो मैं इसको इंशाल्लाह किसी और सूट के साथ भी यूज़ करूँगी। इसमें कुछ मेरे पास और सेट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी कुछ इंडियन सेट्स हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक बहुत ही प्यारा सा इंडियन सेट है। अच्छा, ये अब कहेंगे कुछ लोग, मुझे जज करेंगे कि बहुत ही पुराना सेट है, बट ऑनेस्टली सॉरी जी, मैं माज़रत चाहती हूँ, हमारी लाइट चली गई है। सो थोड़ा सा आपको अंधेरा लगेगा वीडियो में बट इट्स ओके, इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, ये सेट, इसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि ये काफ़ी पुराना है, और आज यू कैन सी कि ये एक इंडियन स्टाइल, प्रॉपर जो इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल के सेट्स होते हैं, बट ये मुझे बहुत पसंद है। सो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। इसके साथ भी ये कंप्लीट सेट है। अब आपको नज़र भी आ रहा होगा, थोड़ी सी मेरी ज्वेलरी जो है ना वो मिक्स मिक्स हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, ये इसके साथ ईयरिंग्स हैं, ठीक है, और सेम ही इसके साथ इसी तरह की बिंदी भी है। सो ये काफ़ी प्यारा सा सेट है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये भी मेहंदी के ड्रेसेस के साथ या किसी भी ड्रेस के साथ जो है वो आप इजीली इसको वेयर करें तो बहुत ही प्यारा लगता है। सो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, मेरे पास बहुत पुरानी पुरानी ज्वेलरी है, बट मुझे बहुत पसंद है, सो मैं रखती हूँ अपने पास। फिर एक और ये सेट है। पहले मैं आपको सारे सेट्स दिखा रही हूँ जो मेरे पास सेट्स पड़े हुए हैं, फुल जो कंप्लीट सेट्स होते हैं। उसके बाद फिर मैं जो है ना वो सिंगल सिंगल जो इयरिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ना वो दिखाऊंगी। ये भी एक बहुत खूबसूरत, ठीक है, इस तरह का एक ऐश्वर्या ने भी एक मूवी में शायद, या उसके मैंने पोस्टर्स देखे हैं कुछ, उसमें पहना हुआ मैंने उसको देखा है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। ये भी बेसिकली इंडियन ही है, ठीक है। इसके जो इयरिंग्स हैं ना वो बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे। ये जो कान के ऊपर आते हैं, छोटी सी नीचे झुमकी और कान के ऊपर जो आते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। और इसका भी कलर बहुत प्यारा है, बहुत सारे सूट्स के साथ ये चल जाता है, ठीक है। और ये इयरिंग्स और
सेट है। ये एक ऐसे ही कुछ बिंदी पड़ी हुई है सेपरेट सी। अच्छा, ये फिर आ जाते हैं, ये एक फ्यूजन स्टाइल का है, ठीक है। जस्ट नेकलेस ड्रेसेस के ऊपर, शादी से पहले मैं इंग्लिश ड्रेसेस पहना करती थी। अब तो खैर वो हालात नहीं है कि इंग्लिश ड्रेसेस पहने जाए, बट तब मैं इस तरह की चीज़ें लिया करती थी। और अभी भी आप लॉन के कपड़ों के साथ भी इसको वेयर कर सकते हैं, काफ़ी एलिगेंट लगता है, खूबसूरत लगता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये एक जो है ये हेयर एक्सेसरी है। मेरे पास मिक्स चीज़ें हैं, हेयर एक्सेसरीज़ भी हैं और ड्रेसेस के साथ जो आती हैं, यूज़ की जाती हैं चीज़ें, वो भी हैं। सो ये एक हेयर एक्सेसरी है, ठीक है। सो थोड़ा सा अगर आपको वीडियो में शोर लगे तो काइंडली इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बच्चे भी बैठे हुए हैं, ठीक है। सो चलें जी, ये हो गया कंप्लीट बॉक्स हमारा, ठीक है। अब हम इसको वापस ऐसे ही, वैसे तो अभी उस तरह से अरेंज नहीं होंगी मेरी चीज़ें, क्योंकि मैं काफ़ी जो है वो चीज़ों को संभाल के, स्पेशली ज्वेलरी को तो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार यूज़ करनी पड़ती है। और इतने एक्सपेंसिव सेट्स हैं आजकल, आप यकीन मानें कि 4-4 5-5 हज़ार का एक सेट आ रहा है। और आजकल जो महंगाई का आलम है, उसमें तो मेरा ख़्याल है कि जो हमने ख़रीद लिया सो ख़रीद लिया, अब तो ख़रीदना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया है। सो एनीवे, मुझे अपनी चीज़ों को इस तरह से संभाल के रखना जो है ना, इनको भी मैं अलग से बॉक्सेस में डालूँगी और इंशाल्लाह बड़ा संभाल के रखूँगी। सो अच्छी लगती हैं मुझे इस तरह की चीज़ें जो मैं संभाल के रखती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको अच्छे से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी हमारे पास ज्वेलरी है, उम, ये आ जाते हैं इस सेट की तरफ हम। सो ये बहुत ही एक क्या कहना चाहिए, मेमोरेबल चीज़ है बिकॉज़ ये मेरा शादी का सेट है। सो एज़ यू कैन सी कि ये अभी तक बहुत ही फ्रेश और प्यारा है, ठीक है। बहुत खूबसूरत है ये। मैंने ये भी एक इंडियन सेट है। अच्छा, मोस्टली जो ज्वेलरी है ना जो इंडियन है, वो मैंने गुजर खान में एक शॉप है यूके फैशन के नाम से, ठीक है। सो उन भाई का नाम तो मुझे नहीं पता। अगर मुझे उनका कार्ड मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर वगैरह डाल दूँगी। सो जो बहनें मेरी फ्रेंड्स या जो भी ख़रीदना चाहें, उनके पास बहुत अच्छी ज्वेलरी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ज्वेलरी की। और ज्वेलरी जो है ना वो काफ़ी टाइम तक जो है ना वो बहुत खूबसूरत रहती है। सो इसमें जो कलर है मरून और ये मैंने इसमें डाई करवाया था, और ये बहुत खूबसूरत सेट है मेरा। सो ये इसकी प्राइस अब मुझे याद नहीं है, क्योंकि 10 साल होने को हैं शादी को। ये हैं जी इसकी ईयरिंग्स हैं ये। कुछ थोड़ा बहुत इसमें से डैमेज हुआ हुआ है, बट ये मैं उनके पास अगर दोबारा लेकर जाऊंगी, सो वो मुझे ये दोबारा से एडजस्ट करके दे देंगे। बड़े स्वीट हैं वो भाई। अच्छी ज्वेलरी होती है बहुत उनके पास, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। ये इसका टीका था, ये बेसिकली जब मैंने लिया था तब मैंने इसकी वन साइडेड माथा पट्टी जो होती है वो बनवाई थी, बट बाद में फिर मैंने इसको एज अ टीका यूज़ करना था, तो वो मैंने साइड से चीज़ें हटा दी। और वो ख़ुद से ज्वेलरी जो है ना वो अरेंज करके उसको, उसकी सेटिंग करके आपको देते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। सो बहुत अच्छे हैं वो भाई, बड़ी अच्छी उनके पास चीज़ें होती हैं। सो अब ये हो गए हैं सेट्स, और बल्कि सेट्स अभी भी हैं मेरे ख़्याल में, अभी हैं, अभी हैं। मुझे ख़ुद नहीं याद कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। इतने टाइम से जमा कर रही हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी शादी से पहले की हैं, बल्कि वो तो ज़्यादातर मैंने दे दी थी, बहुत कम रह गई हैं इसमें से। शादी के बाद, शादी के टाइम की, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे पास काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, बट मैंने उनको संभाल के रखा हुआ है, तो उनके कलर फेड नहीं होते, ठीक है। और कुछ लोगों की ना ज्वेलरी काली हो जाती है, तो उनके लिए मेरी एक यही टिप है कि मॉइस्चराइज़र्स वगैरह कम लगाया करें जब आप ज्वेलरी पहन रहे हों उस जगह पे, और परफ्यूम से थोड़ा सा बचाया करें। दूसरी बात कि अपनी ज्वेलरी को यूज़ करने के बाद ना ध्यान से रखा करें किसी भी अच्छे से बॉक्स में, और किसी भी बल्कि मैं आपको बल्कि पैकेट्स दिखाऊंगी। हाँ जी, ये इस तरह के पैकेट्स होते हैं ना, उनमें या रख लिया करें। और अच्छे से इस तरह की, आप मेरे पास देख रहे होंगे काफ़ी सारे मेरे पास ये बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, ये देखें, ठीक है ना। सो मेरे पास इस तरह के काफ़ी ज्वेलरी बॉक्सेस मैंने बनाए हुए हैं। कुछ भी आप किसी भी अच्छी चीज़ का बॉक्स आता है, जैसा कि
चलिए मैं आपको साथ साथ वो दिखाऊंगी। ये एक मेरे पास ये एक माला सेट है, ये लॉन्ग माला नहीं है, ये शॉर्ट माला है, ठीक है। ये एंटीक स्टाइल का है, ये भी बड़ा खूबसूरत है, बहुत सारे सूट्स के साथ। ये इसके ईयरिंग्स हैं और ये जस्ट नेकलेस है। आप इसको जस्ट ईयरिंग्स भी इसके यूज़ कर सकते हैं, और जस्ट अगर आप इसका ये माला जो है ना वो यूज़ करना चाहें तो ये भी अलग से सेपरेटली आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैं एडजस्ट करके ना इधर उधर यूज़ कर लेती हूँ। सो मेरी तो ज्वेलरी ऐसी ही होती है अभी। सो अब आ जाते हैं इनकी तरफ। अब मैं आपको सेट्स मैंने शो करवाए हैं, अब मैं आपको इयरिंग्स शो करवाऊंगी अपने, ठीक है। बारी बारी जल्दी जल्दी देखेंगे। ये इयरिंग्स हैं, ये अभी मैंने रिसेंटली बाय किए थे मेरे भाई की इंगेजमेंट पे। ये मैंने सेंटोरस से बाय किए थे। 550 के अराउंड मुझे ये आराम से मिल गए थे, ठीक है। अच्छा, ये वाले अब मैं आपको दिखाती हूँ इयरिंग्स जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, और इनके साथ ये सहारे हैं जिनको आप बाहुबली कहते हैं। मुझे बहुत शौक़ था जब से ये जो है ना ये बाहुबली स्टाइल आया था, सो मैंने सोचा था कि मैं लूँगी। और मार्केट में इसकी कॉपीज़ भी बहुत सारी हैं, जो कि कॉपीज़ हैं इसकी, और हल्के फुल्के उन्होंने बनाए हुए होते हैं, बट मुझे वो कभी भी पसंद नहीं आए ना। तो मैंने सोचा था कि मैं जब भी लूँगी ये वाले, तो मैं ये जो है ना अच्छी क्वालिटी के और एक्सपेंसिव वाले ले लूँगी, ताकि मैं फिर उनको काफ़ी टाइम तक जो है वो यूज़ करूँ। मैंने एक्चुअली इसके सहारे उतारे हुए थे, अब मैं इसके साथ वो अटैच करना भी भूल गई। इनको थोड़ा सा ना एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। इस तरह की ज्वेलरी को जो है ना संभालना और एडजस्ट करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत है। मेरा ड्रेस था मरून एंड ऑरेंज और इस तरह के कलर्स थे उसमें, सो मैंने ये भी यूके फैशन से ही ख़रीदा है। ये मुझे कुछ अराउंड 2500 के जस्ट ईयरिंग्स जो है ना वो मिले हैं, ठीक है। सो ये बहुत खूबसूरत हैं, और ये भी मेरे बहुत सारे इवेंट्स पे चल जाएंगे। बहुत जो है वो इस तरह के जो ड्रेसेस हैं, फैंसी ड्रेसेस, उनके साथ ये मेरे बहुत काम आएंगे। सो ये इस तरह से बहुत खूबसूरत हैं। ये अभी तक मैंने इनको सही से यूज़ नहीं किया, बट इन फ्यूचर जो है वो मैं इनको अच्छे से यूज़ करूँगी। ये देखें जी, अटक भी गया है, ये लें, अब नज़र आएगा आपको सही से। ये इसकी 3 इसके स्टेप्स हैं इस तरह से, और ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी मोस्ट फेवरेट है। चलते हैं अब। अच्छा ऐसा है कि कुछ सेट्स आ रहे हैं बीच में, कुछ इयरिंग्स आ रहे हैं, तो मैं आपको ऐसे ही मिक्स ही करके दिखाने लगी हूँ अब, क्योंकि इस तरह से जो है ना फिर बहुत लंबी हो जानी है वीडियो, ठीक है। अब जल्दी जल्दी दिखाते हैं। ये हैं जी मेरे पास एक पजेब पड़ी हुई हैं। वैसे मैं इतनी ज़्यादा जो है ना पायल पहनती नहीं हूँ, बट ये मुझे एक शौक़ चढ़ा था, तो मैंने ये एक जो है वो बाय कर लिया, ठीक है जी। एक मैंने इस तरह से ये बाय किया था, और इसके साथ जो है ना ये दूसरा जो है वो एक मेरा पेंडेंट जो है वो अटक गया है, वो मैं एंड में आपको दिखाऊंगी। वो भी बड़ा प्यारा है, बड़ा ही एलिगेंट सा है, फ्यूजन स्टाइल का। तो ये पाजेब हो गई। अच्छा, ये एक फिर बड़ा खूबसूरत सेट है, ये भी मैंने अभी कुछ ही टाइम हुआ है बाय किए हुए, ठीक है। ये भी बड़ा प्यारा सेट है, ये माला सेट है। अच्छा, ये जहाँ से मैंने बाय किया ना, उम्मे आयशा के नाम से पेज है फेसबुक पे, ठीक है। ये मैंने उनसे बाय किया था, और मैं उनका जो है ना वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ऑनलाइन ज्वेलरी जो है वो ऑर्डर की थी, और बहुत अच्छी ज्वेलरी आई थी, और बहुत ही खूबसूरत है। मेरा एक ड्रेस है ब्लैक कलर का, मैंने बनाया था। ये मैंने उनसे बाय की थी, और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनसे। मैंने इसके साथ मैंने एक बैंगल्स का सेट जो था वो भी ऑर्डर किया था, वो भी मैं अभी आपको एंड में दिखाऊंगी। अगर बैंगल्स दिखाने का यहाँ पे टाइम रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी, अदरवाइज़ बैंगल्स और कड़े जो हैं उनकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। ज्वेलरी जो है कलेक्शन का पार्ट 2 बना दूँगी, उस पर भी दिखा दूँगी, ठीक है, क्योंकि इस तरह से बहुत लंबी वीडियो हो जानी है। पहले मैं सोच रही थी कि जस्ट ईयरिंग्स और सेट्स जो हैं वो भी अलग अलग करूँ, बट इतना वो नहीं मैंने फिर किया। मैंने कहा चलें एक ही जगह पे दिखा देते हैं। एक ये सेट है, ये भी बहुत खूबसूरत सेट है, और मैं साथ साथ इनको इसी तरह से कोशिश करती हूँ कि पैक कर दूँ, ताकि मेरे लिए बाद में ज़्यादा मैस ना हो। और ये सेट जो है ये और बैंगल्स जो हैं ये मुझे 12 बैंगल्स थी, और एक ये सेट था,
और ये मुझे मिला था कुछ 3000 के अराउंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे मिली थी और क्वालिटी बहुत अच्छी है ज्वेलरी की, ठीक है। जैसा कि आप ऑनलाइन कहते हैं ना कि नहीं कैसी चीज़ें आएंगी, और मैंने फ़ेसबुक के पेजेस से भी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की है ऑनलाइन। अच्छी चीज़ें होती हैं, आपको बस ये है कि तस्वीरों में भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्वालिटी नज़र आ रही है। अच्छा, एक ये हैं, ये थोड़े बस फ्यूजन स्टाइल के, ये मैंने लाइमलाइट से ख़रीदे थे, कुछ 500 के अराउंड इनकी प्राइस थी। ये भी मैंने छोटी ईद पे जो है ना, ईद उल फितर पे जो है, ये मैंने अपने ड्रेस के साथ जो है वो ख़रीदे थे। और बड़े ही लाइट वेट से हैं, मेटल के हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं, प्यारे लगते हैं इस तरह के भी। सो ये हो गया एक बॉक्स, ठीक है। और इसको हम फिर जो है ना बाद में अरेंज करेंगे। सो अब चलते हैं हम कहाँ चलते हैं हम यहाँ चलते हैं अब हम। सो ये एक बॉक्स है जिसमें मैंने रैंडमली जो है ना इयररिंग्स वगैरह वो मेरे जो ड्रेसेस के साथ मैं निकाल के यूज़ करती रहती हूँ। ये मैंने कराची कंपनी से ख़रीदे थे। ये बड़े प्यारे से हैं, लाइट वेट से हैं, बड़े ही क्या कहना चाहिए, सस्ते से हैं बट अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे थे। एक ये हैं स्टड, ये मेरी सास ने मुझे गिफ्ट किए थे और अभी तक इनको पहनने का इत्तेफाक नहीं हुआ मुझे, क्योंकि इसके साथ कोई ड्रेस नहीं है। और अब मैं एक ड्रेस बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी लॉन का, तो उसके साथ मैं ये फिर वेयर करूंगी। अच्छा, फिर एक ये हैं, ये चांदी के हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनका कलर फेड हो रहा है और इनको जो है ना, मुझे बेसिकली ये झुमकी स्टाइल जो है बहुत पसंद है और मेरे फेस पे काफ़ी सूट करता है, तो मैं इस तरह के काफ़ी ज़्यादा बड़े इयरिंग्स जो है ना वो यूज़ करती रहती हूँ, झुमकी वाले और इस तरह। फिर ये है एक, ये भी मैंने अपने बड़े भाई के निकाह पे आई थिंक ये मैंने बाय किए थे, कुछ अराउंड 1200 के अराउंड थे ये भी यूके फैशन से ही हैं और बहुत अच्छे हैं, काफ़ी टाइम से हैं मेरे पास और ख़राब नहीं हुए। अच्छा, फिर एक ये हैं, ये भी फ्यूजन स्टाइल के ही हैं थोड़े से, ठीक है। इनके ऊपर एयर कफ्स बने हुए हैं, आप इनको हैंग करते हैं इनको अपने ईयर्स के ऊपर, और ये भी बहुत अच्छे हैं। ये भी अभी मैंने रिसेंटली जो ईद उल फितर थी ना उस पे बाय किए थे, ये देखें आप, ठीक है। ये भी मेरे एक ड्रेस था उसके साथ मैच हो रहे थे, तो मैंने बाय किए, बहुत अच्छे लगते हैं ये भी पहने हुए, काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं इस तरह की चीज़ें। और ये इसके ऊपर तो जी प्राइस लिखी हुई है, ये 300 के मुझे मिले थे, और जैसे 300 इनकी प्राइस है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। सो ये है कि मैं ज्वेलरी को इसी तरह से वापस कोशिश करती हूँ कि जिनकी मेरे पास पैकिंग अवेलेबल है उनकी मैं पैकिंग उसी तरह से कर दूँ। फिर एक ये रिंग्स हैं, ये भी अभी तक कुछ ऐसी हैं जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए बट पड़े हुए हैं, कभी यूज़ करने पड़ जाए मैं ख़रीद लेती हूँ, मुझे ख़रीदने का भी बहुत शौक़ है ज्वेलरी। फिर ये आ जाते हैं, ये मैंने सेंटोरस से आई थिंक बाय किए थे, एक स्टॉल था मेरे ख्याल में। सो ये भी मुझे याद नहीं है, कुछ 1000 के अराउंड थे ये भी। अच्छा, ये फिर बहुत ही पुरानी है इनकी तो बहुत ही, मैं कहती हूँ कितनी पुरानी ज्वेलरी मैंने रखी हुई है अपने पास मुझे खुद नहीं आइडिया। ये तो मेरे कॉलेज के ज़माने की ज्वेलरी है जी, और ये मल्टी कलर में है और इनका फैशन बार बार आ जाता है बड़ी बड़ी हुप्स का, तो फिर मैं ये पहन लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं ये, तो ये काफ़ी प्यारे हैं और ख़राब भी नहीं हुए। इसके अलावा एक ये झुमके हैं, ये भी मैंने अपने भाई की शादी पे लिए थे एक ड्रेस के साथ, बड़े खूबसूरत हैं ये भी। अच्छा, ये 1 कैरेट गोल्ड पॉलिश में है, इसीलिए इनका कोई कलर जो है ना कहीं से ख़राब नहीं हुआ। यूके फैशन की मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो ज्वेलरी होती है ना जिनकी बेस गोल्डन होती है वो 1 कैरेट गोल्ड पॉलिश में ही होती है, तभी वो ख़राब नहीं होती, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ इसमें चीज़ें मिक्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, एक ये है, ये एक बेसिकली ना बटन पट्टी है जो कि ड्रेसेस के साथ लगा लेते हैं। मैं बहुत सारे ड्रेसेस के साथ इसको यूज़ कर लेती हूँ, गला इस तरह का आप बनवा लें तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये एक छोटे छोटे स्टड्स हैं, ठीक है, ये भी बहुत सारे सूट्स के साथ चल जाते हैं, इसमें बहुत सारी मिक्स चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है ना। अच्छा जी, इसमें मैं अलग अलग जो है ना एक एक स्टड जो है ना वो आपको दिखाती जाती हूँ। फिर एक ये भी झुमकी है, ठीक है, ये इस तरह से नज़र नहीं आएगी, इस तरह से नज़र आएगी, ये देख लें। लो जी, गिर जाओ तुम लोग। ये तो छोटे छोटे स्टड्स टाइप चीज़ें हैं जो कि मैं बहुत सारे सूट्स के साथ जो है वो लॉन के कपड़ों के साथ भी जो है वो पहन लेती हूँ। फिर ये एक झुमकी है, ये भी यूके फैशन से ही है, ठीक है, ये भी बहुत प्यारे हैं और बहुत सारे कपड़ों के साथ चल जाती है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक बॉक्स जिसमें हमने
इयरिंग्स और बालियाँ और स्टड्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो मिक्स करके रखी हुई हैं, और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हम यूज़ करते जाते हैं। फिर मेरे पास ये एक पेंडेंट सेट है, इसके इयरिंग्स भी कहीं यहीं पड़े हुए होंगे, ठीक है। ये भी बड़ा प्यारा लगता है, आप जिस लॉन के कपड़ों के साथ इसके इसी तरह के इयरिंग्स हैं, और ये सेट छोटा सा बना हुआ है, तो आप इसको ईज़िली किसी भी सूट के साथ, लॉन के कपड़ों के साथ और पहन सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम इस बॉक्स की तरफ, ठीक है। इसमें भी कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं, कुछ हेयर एक्सेसरीज़ हैं, ठीक है। और कुछ मेरे पास आजकल जो पेन्स बहुत इन है, ये भी मैंने इस तरह के कार्ड में अरेंज करके मैं रख लेती हूँ, ठीक है। फिर ये एक सेट मैंने आपको ग्रीन वाला दिखाया था, ये उसके साथ की बिंदी जो है वो यहाँ पड़ी हुई है, बस कुछ कभी कभी निकाल लेती। ये एक क्या कहना चाहिए इसको, हैंड कफ कहेंगे या क्या कहेंगे, कड़ा कहेंगे, क्या कहते हैं इसको, वैसे मुझे वैसे खुद नहीं पता इसको क्या कहते हैं। पंजाबी में तो हम ना इसको बाई कहते हैं, बाई कहते हैं इसको। आई डोंट नो अब उर्दू में इसको क्या कहते हैं, बट ये एक ब्रेसलेट या क्या लें, कड़ा टाइप चीज़ है, जो कि बहुत खूबसूरत है। ये वैसे तो दुल्हनें पहनती हैं, बट जब मेरी शादी थी तब ये इन नहीं थी, और अब ये जब इन हुई है तो मुझे शौक़ चढ़ा कि मैं इसको बाय करूँ। सो मैंने इसको बाय किया, और मैंने अभी तक पहना है, हाँ एक दो दफ़ा पहन चुकी हूँ इसको। चलें जी, अब हम यहाँ आते हैं। ये है एक जी अफ़गानी स्टाइल का, ठीक है, माथा पट्टी है ये। इस तरह की ज्वेलरी भी कभी कभी अच्छी लगती है, तो ये भी रखी हुई है हमने। अच्छा, फिर ये हेयर पीसेस हैं, ये भी मेरे शादी के हैं, और ये यहाँ से नहीं है जी, ये बहरीन से आए थे, और ये बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। अभी तक इनका कलर कहीं नहीं गया। मैं इनको यूज़ करती हूँ बालों में, वैसे तो मेरे बालों में ये ठहरते नहीं हैं, ये वाला ठहर जाता है थोड़ा सा, और ये वाला तो बिल्कुल नहीं ठहरता, बट मुझे ये इतने प्यारे लगते हैं, इतने पसंद है मुझे कि मैं किसी को नहीं देती, और ऐसे ही मैंने रखे हुए हैं कि मैं जब भी लगाऊंगी खुद ही लगाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी। सो एक ये है, ये इसके साथ सेटिंग है जी झूमर की, ठीक है। इसको आप एज अ झूमर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको हेयर पीस के तौर पे जूड़े वगैरह में भी सेट कर सकते हैं। सो ये भी यूके फैशन से ही है, और ये भी मुझे सेटिंग जो है ना, ये उन्होंने डाई करके दी थी। इसमें जो पिंक कलर आ रहा है, आई डोंट नो कि लाइट में आपको, हाँ यहाँ से नज़र आएगा। सो ये उन्होंने मुझे डाई करके दिया था, और ये बड़ा ही खूबसूरत सा झूमर है, ये बहुत प्यारा लगता है अभी भी पहना हुआ, और ये भी कोई मुझे 5,000 की रेंज में पड़ा था। सो जो एक्सपेंसिव ज्वेलरी होती है ना, आप उसकी देखें क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, और वो बहुत टाइम तक जो है ना आपका साथ देती रहती है। फिर ये कुछ मेरे पास माला है, ठीक है, फ्यूजन स्टाइल की। आप लॉन के कपड़ों के साथ या ड्रेसेस के साथ, आप जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पहले इस तरह के ड्रेसेस पहना करती थी, बट ये ज्वेलरी मेरे पास कुछ कुछ पड़ी है, तो मैं ये इनको भी, ये तो आप लॉन के कपड़ों के साथ भी पहन सकते हैं, ठीक है। फिर ये इसमें एक क्लिप पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी बड़ा खूबसूरत सा है। आप किसी बाल हेयर स्टाइल के साथ, अगर आपका ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा, तो आप सिंपल सा हेयर स्टाइल बना के उसके साथ आप पहन सकते हैं, और बड़ा ही प्यारा लगता है, ठीक हो गया। सो ये बॉक्स भी हमारा डन हुआ। बाय द वे, ये बॉक्स मेरे भाई ने मुझे लेके दिया था, और बहुत टाइम पहले लेके दिया था। सो इसके साथ मेरी बहुत मेमोरी है, सो मैं इसको नहीं फेंक सकती, नहीं ख़राब कर सकती। ओके, ये ज्वेलरी बॉक्स जो है ये भी बहुत पुराना है, ये भी बहरीन से आया था। ये जो क्या कहना चाहिए, मेरे हस्बैंड हैं अभी की, तब उनका कोई पता नहीं था कि वो मेरे हस्बैंड बनेंगे। ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे, बल्कि ला के दिए थे। गिफ्ट का तो उस टाइम पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था इतना, बस वहाँ से भेजे गए थे और वो लेकर आए थे। सो ये दो ज्वेलरी बॉक्सेस जो हैं ये वहाँ से हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक में मैंने आज ये बैंगल्स रखी हैं, क्योंकि आज मेरा जो है ना चूड़ीदान, वो बेचारा थोड़ा सा डैमेज हो गया है। सो कुछ ये मेरे पास रिंग्स हैं, मैं जल्दी 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 आपको दिखाऊंगी, ठीक है। कुछ रिंग्स हैं, ये जी मुझे उस पेंडेंट सेट के जो हैं वो इयरिंग्स मिल गए हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारा सेट है वो, ठीक है। अच्छा, मुझे इस तरह की जो ज्वेलरी है ना वो भी काफ़ी पसंद है, और मैं काफ़ी बड़ी बड़ी ज्वेलरी जो है ना वो पहनना पसंद करती हूँ। कुछ लोग मुझे जज भी करेंगे इस चीज़ पे, बट आई डोंट केयर। क्योंकि अपनी अपनी पसंद होती है भाई हर एक की। सो ये देखें जी, ये रिंग्स कैसे मैं दिखाऊँ आपको, यूँ दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं अभी, ठीक है। ये इस तरह की रिंग्स हैं जो कि मैं पहनती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं बड़ी वाली रिंग्स, क्योंकि मेरे थोड़े से हाथ लंबे हैं, अब तो मोटे हो गए हैं बेचारे,
बट मुझे अच्छी लगती हैं इस तरह की रिंग्स, और मैं इस तरह की भी रिंग्स पहनती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। ये यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह की रिंग्स, ठीक है, इस हाथ पे सही नज़र आ रही हैं। सो यहाँ से मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये इस पे पूरी नहीं आ रही, ये वाली उतारते हैं और कुछ रिंग्स मैं आपको पहन के ऐसे ही दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी। ये ठीक है, मुझे इस तरह की रिंग्स जो है ना वो काफ़ी पसंद है। और छोटी वाली भी मैं पहनती हूँ, जो मतलब हर तरह की ज्वेलरी। ये एक जो रिंग है ना, जो ये बहुत प्यारी है, ये है वाइट गोल्ड में। सो ये मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, एलिगेंट सी और बिल्कुल ही नाजुक सी लुक आती है इससे। सो ये एक आपने पहनी हो, आप इसके साथ कुछ और ना पहने तो ये बड़ी खूबसूरत लगती है, ठीक है। फिर ये है एक इसी तरह की, मुझे इस तरह की भी रिंग्स काफ़ी अच्छी, मुझे बेसिकली ना रिंग्स का काफ़ी शौक़ है। सो मुझे रिंग्स जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं और मैं बहुत लेती हूँ, और काफ़ी उनको यूज़ भी करती हूँ। ये नहीं कि मेरे पास पड़ी रहती हैं ऐसी। सो मैं इस तरह से भी पेयर अप कर लेती हूँ इनको, ठीक है। बहुत सारी मेरे पास इयररिंग्स की बहुत है। अच्छा, ये है रिंग, ये भी बहुत पुरानी है, और इसमें ये ज़रकून लगा हुआ है और ये बहुत खूबसूरत लगती है पहनी हुई, ठीक है। सो ये हो गई हमारी रिंग्स की कलेक्शन, ठीक हो गया। सो अब हम जो है वो एक तो पहन लेते हैं, बहुत टाइम हो गया नहीं पहनी। कुछ मैंने अब आपको नहीं दिखाई, कुछ जो है ना वो बस, ये एक बहुत प्यारी है, ये अब आई डोंट नो कि मुझे किस फिंगर में आती है। ये भी मैं ऐसे ही कहीं से भी समटाइम ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो वहाँ से मुझे कुछ कैश एंड कैरी से या कहीं से भी कोई चीज़ पसंद आ जाए तो मैं इस तरह के रिंग्स जो है वो बाय करती रहती हूँ। कोई इशू नहीं होता कि ब्लैक भी हो जाएं तो बंदा उनको वेस्ट कर देता है, फिर नहीं बाय कर लेता है। सो इस तरह से, वैसे मुझे गोल्ड की रिंग्स का भी बहुत शौक है, मेरे पास गोल्ड की भी रिंग्स हैं, वो कभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी इफ़ यू गाइस वांट। एक दो डिज़ाइन बड़े प्यारे हैं। अच्छा, फिर ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं इस तरह के बॉक्सेस इकट्ठे कर लेती हूँ। जैसे कि ये एक वॉच का बॉक्स था मेरे भाई का, सो मैंने उसमें से निकाल लिया, तो मैंने कहा वॉच तुमने पहननी है तो ये बॉक्स मुझे दे दो, सो मैं इसमें ज्वेलरी रख लूँगी अपनी, ठीक है। अच्छा, ये एक परफ्यूम का बॉक्स था, ठीक है, परफ्यूम जो है वो यूज़ हो गई, सो हमने उसका बॉक्स उतार लिया। तो इस तरह के बॉक्सेस में ना आज चीज़ें जो ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छी रह जाती है, ठीक है। अच्छा, ये अब एक वॉच है, इतनी कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बस बट मुझे पसंद आई थी तो मैंने ये ले ली और मैं इसको पहनती हूँ कभी कभी, ठीक है। ओके, सो ये कुछ ब्रेसलेट्स हैं, फ्यूजन स्टाइल के हैं ये, और ये बहुत पुराने हैं। सो ये हैं, ये मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ डिस्टर्बेंस के लिए, सॉरी, क्योंकि जनरेटर चल रहा है और बाहर बच्चे भी खेल रहे हैं। सो एक ये वॉच है मेरे पास, ये बहुत ही खूबसूरत है और ये इसको मैं बहुत यूज़ करती हूँ। बहुत सारी आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने ये पहनी हुई है और ये मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है ये। और अभी तक मुझे ना वॉचेस में से बहुत कम मुझे वॉचेस पसंद आई, और ये जो है ना, इसको जब मैं कंपेयर करती हूँ तो फिर मुझे कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगती। और ये मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई थी, ये बहुत प्यारी है, ये मेरे छोटे भाई ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी और बहुत खूबसूरत है ये। सो गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, बहुत खूबसूरत होते हैं गिफ्ट्स। प्यार से कोई आपको छोटी सी भी चीज़ दे देना तो वो गिफ्ट जो है ना आपके लिए बहुत मैटर करता है। अच्छा, ये कुछ मेरे पास हेयर पिन्स हैं, स्कार्फ पिन्स हैं, ब्रोचेस हैं, इनको कह सकते हैं। सो ये कुछ ब्रोचेस हैं या स्कार्फ पिन्स कहें आप इनको, ये तो आप ड्रेसेस पे भी लगा सकते हैं इजीली दुपट्टा सेट करने के लिए। और स्कार्फ में पहले यूज़ किया करती थी, अब बच्चे हो गए हैं तो नहीं कंफर्टेबल लगता, तो अब मैं नहीं पहनती। बट ये इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। सो कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ ड्रेसेस के साथ भी, कभी अगर स्कार्फ यूज़ करना पड़े तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं नहीं पहनूंगी, बिल्कुल ही नहीं पहनूंगी, बट उस तरह से अब नहीं यूज़ किए जाते। ये एक छोटा सा है नेक पीस, बहुत ही सादा सा, मिल जाता है आपको कहीं भी। ये लॉन के कपड़ों के साथ में इस तरह की ज्वेलरी जो है ना कभी कभार पहनती हूँ तो फिर मैं ले लेती हूँ इस तरह की ज्वेलरी भी, ठीक है। सो लास्ट बॉक्स, ठीक है। बैंगल्स तो मैं आपको साथ शेयर करूँगी, बट यहाँ पे मैं आपके साथ रफली जो है ना, ये क्योंकि मैंने ज्वेलरी बॉक्स में रखा हुआ है। ये मेरे पास कुछ कड़े हैं और ये मेरे पास है एक, ये चांदी का है, ये थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है, इसको पॉलिश करवाना है। ये एक कड़ों का एक पेयर है मेरे पास, ये मेरी शादी के थे, मैंने उस टाइम लिए थे।
और ये मेरी भाभी ने गिफ्ट की थी मुझे, बहुत ही प्यारी सी मल्टी कलर में, बहुत सारे सूट्स के साथ मैं इनको पहनती हूँ। सो दैट्स इट। ये थी मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी कलेक्शन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डैमेज हुई हुई हैं और वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरी अच्छी क्वालिटी की हैं, जो अच्छी कंडीशन में है और मैं इनको बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद हैं। सो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ज्वेलरी कलेक्शन कैसी लगी। कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे बता सकते हैं। और ज्वेलरी को मज़ीद किस तरह से सेफ़ रखा जा सकता है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ऑनलाइन ज्वेलरी मैं बहुत कम बाय करती हूँ। मेरी ज़्यादातर ज्वेलरी जो है वो यूके फ़ैशन से ही है और तभी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की, इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ यूके फ़ैशन की ज्वेलरी को। बहुत अच्छी ज्वेलरी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, कलर ख़राब नहीं होता, फेड नहीं होता, उनके स्टोन्स नहीं निकलते। बेसिक चीज़ जो होती है ना, स्टोन की जो शाइन होती है ना, उससे पता चल जाता है कि ज्वेलरी जो है ना वो किस क्वालिटी की है, जैसे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको लाइट जो है ना वो थोड़ी सी चेंज करके भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह की जो अच्छी ज्वेलरी होती है ना उसकी शाइन से उसके, अब जैसे कि ये पर्ल्स लगे हैं इसमें, तो पर्ल्स की क्वालिटी भी जो होती है ना वो पता चल जाती है। सो ये थी मेरी छोटी सी एक ज्वेलरी कलेक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको अपना वैनिटी टूर कराऊंगी कि मेरी वैनिटी में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो मैं यूज़ करती हूँ मेरी वैनिटी में। रोज़मर्रा की रूटीन में किस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरी इंक्लूड होती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और जो नहीं करते उनका भी बहुत शुक्रिया। सो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मैं वेट करती होती हूँ कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूँगी और जहाँ तक हो सका मैं रिप्लाई करूँगी। सो इतनी कोई बड़ी व्लॉगर तो हूँ नहीं मैं, बट आई होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स देंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।